कि एक दिना तन में बस के मृगराज किनार हर जायो काहू गड़रिया के संग गयो बन भेड़न बीच में भाई छिपायो कि भूल गयो कुल कर्म सवे कि ऐसे ही आत्म ज्ञान बिना नर जीव भूल के जीव कहायो कि ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म को जीव कहायो। ये जीव ही ब्रह्म है। उसमें लिखा है कि वेद में 4 वेद है, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मस्मि। तो राजा परीक्षित को ये ज्ञान कराया कि जिसका ज्ञान हो जाए तो चाहे स्वर्ग में जाए चाहे नरक में जाए उससे कुछ भी मतलब नहीं। सुखे न रागा कुछ एक नहीं। जब उसका सुख में राग नहीं होगा तो नरक में उसको भय क्या है। तो अपने को पहचानना ही कि मैं कौन हूँ, इसको पहचान लेना ही भागवत कथा का परम श्रेष्ठ जो है कार्य होता है और इसी से उसका कल्याण होता है। तो शेर का बच्चा जब ये जान ले, जैसे भेड़ों में छिपा हुआ है और उसने ये जान लिया कि मैं शेर का बच्चा हूँ, तो शेर का बच्चा ही होता है। तो ऐसे ही आत्मज्ञान बिना नर भूल के ब्रह्म को जीव कहे। जब ज्ञान हो जाता है तो राजा परीक्षित को जिसको सर्प काट लेता है उसकी अधोगति होती है, मरते समय पेशाब हो जाती है तो उसकी दुर्गति होती है, और मरते समय उसको जैसे लैट्रिन आ जाती है, प्राण निकल जाते हैं तो उसकी दुर्गति होती है। तो जब ज्ञान हो जाता है चाहे वो कहीं भी उसका शरीर से नष्ट हो, लेकिन आत्मा अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने ये ज्ञान करा दिया। पंकज जी गा के सुनाते हैं, हम तुम्हें संस्कृत में सुनाते हैं। तो उसमें राजा परीक्षित ने क्या कहा भागवत में कि अहम ब्रह्म अस्मि, कि मैं पूर्ण ब्रह्म हो गया हूँ। अब मुझे राजा परीक्षित से वो राजा परीक्षित का ने कहा कि अब मुझे जो है तक्षक ने जो सर्प दिया, वो साप दिया है, वो सर्प से मरने का कोई किसी प्रकार का भय नहीं। तो राजा परीक्षित को ज्ञान हो गया था, ये समीक्षा की कि अहम ब्रह्मस्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। फिर वो संसार में तो रहेगा, लेकिन उसका जीवन जल बिच कमल बिच कलियां, जल में रहता है और कमल की भांति रहता है। तो यही दोनों प्रश्नों का उत्तर राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के परम भागवत जी की आरती करें।